नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन पुस्तकों और ग्रंथों के बारे में जिनका ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपने ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलिखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आप जानते हैं कि आजकल हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की। पिछले कुछ एपिसोड से हमने इसका प्रारंभ किया और पिछले एपिसोड में हम बाल कांड के बारे में जान रहे थे, जिसके प्रारंभ में तो वंदना की तुलसीदास जी ने, जो सभी देवी देवताओं की, ब्राह्मणों की, संतों की बहुत कुछ उन्होंने बताया। और पिछले एपिसोड में हम जान रहे थे कि एक बहुत ही सुंदर सी कथा और प्रसंग का वर्णन कर रही थी रागलिखा दासी जी, जिसमें उन्होंने शिव जी और सती के जो आपसी वार्तालाप के बारे में बताया और किस तरह से जो सती है वो अग्नि में समाहित हुई जब उनके पति का अपमान हुआ उनके पिताजी के यज्ञ में, और किस तरह से फिर उन्होंने सती होने के बाद जो है वो हिमालय में पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। हम इस कथा में यहाँ तक पहुँचे थे, तो आज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रागलिखा दासी जी से इसके बारे में। जी, तो जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से सारी विद्या सिद्धियां संपत्तियां छा गई। उन्होंने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल में उनको उचित स्थान दिए। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि भी यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वह कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और चरण धोकर उनका उत्तम स्थान दिया और अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में झुका। हिमाचल ने अपना सौभाग्य का बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के गुण दोष कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी में कहा, इस स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। इसका नाम है उमा, अंबिका, भवानी और ये सब सुलक्षणों से संपन्न है और ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका स्वभाव सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। ये सारे जगत की पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत चूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति उसको मिलेगा। उसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर, उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बड़ा दुख हुआ। सारथी जी प्रसन्न हो गई और नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। पार्वती जी तो मन ही मन चाहती थी ना कि मैं तो शंकर जी की प्राप्ति हो। शिव जी ने चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। देवीशी की वाणी झूठी ना होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। हृदय में धीरज धारण करके पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर नारद जी ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको उनकी कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, क्योंकि सूर्य भी कहीं भी जाता है, कुछ भी सबको ताप और वो देते हैं। अग्निदेव भी करते हैं, किंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। जैसे अग्नि चिता को भी जलाती है और मल आदि, मूत्र आदि उसको भी वो करती है, पवित्र कर देती है। गंगा जी में शुभ अशुभ सभी जल रहते हैं, परंतु कोई इन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि, गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं रखता। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सभी प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बहुत बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं।
यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। ऐसे कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो और अब यह कल्याण ही होगा। पति को एकांत में पाकर नैना जी कहने लगी, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं योग्य वर के साथ विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। यदि पार्वती की योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। इस प्रकार कहकर नैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने बड़े प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो चाहकर उसे ये शिक्षा दो कि वे ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से एक क्लेश नहीं मिटेगा। पति के वचन सुनकर नैना तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने स्नेह से उसको गोद में बैठा लिया। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता के सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सपना देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वन वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है वह सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप के लिए निकली। शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगा कि सारी शरीर की सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खा के बिताया। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब पार्वती जी का अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। आकाश से कई हुई ब्रह्मा जी की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गयी। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया और वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे और वो पृथ्वी में विचरण करने लगे। सती जी के वियोग में दुख से दुखी हैं। तब रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठोर व्रत कौन धारण कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया कि और पार्वती जी का जन्म सुनाया कि उन्होंने कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह करेंगे। माता पिता गुरु और स्वामी को बात बिना बताए विचारे शुभ समझकर करना चाहिए और आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करता हूँ, शिव जी ने कहा। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए तो शिव जी ने सप्तऋषि से कहा, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल से कहकर पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। तो जो तपस्या करने गई हुई थी तो उनको घर भिजवाइए। ऋषियों ने जाकर देखा कि पार्वती जी तो मूर्तिमान तपस्या ही हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, तुम किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो, हमसे सब सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। तो हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। जो श्री नारद जी की सीख सुनती है तो सप्तऋषि कहने लगे कि जो श्री नारद जी की सीख सुनती है वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाती है। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है।
ऐसे दिल मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। वो आगे परीक्षा कर रहे हैं कि वो डिगेंगी कि या वो स्थिर रहेंगी। शिव जी इधर उनको कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते थे, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला कहीं में कोई स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर विचारा है। सब दोषों से रहे, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हमने ऐसा वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। पार्वती जी रहने लगी, आपने सत्य कहा, मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना तो पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो भी जलाए जाने पर भी ये अपना स्वभाव स्वर्णत्व नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसके सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों की भवन है, विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम जाए उसी को उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, आप यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु ये तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि ये शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुआरी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, और मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी ने पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि सब ऋषि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। जी बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रोताओं। और पार्वती जी ने बहुत तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, और रामचंद्र जी के कहने पर शिव जी जो है वो मान भी गए, लेकिन उनकी परीक्षा भी लेनी थी पार्वती जी की, तो परीक्षा लेने भी पहुंचे जब लोग, तो इस तरह की परीक्षा हुई कि उन्होंने उत्तीर्ण होना ही था उस परीक्षा में, क्योंकि वो बिल्कुल ही अपने आप को तन मन धन से जो है शिव जी को सौंप चुकी थी। तो ये बहुत ही प्यारा प्रसंग कि किस तरह से पार्वती ने जो है शिव जी को प्राप्त किया। आगे और भी जानेंगे बहुत कुछ इसके अंतर्गत, लेकिन अभी एक प्यारा सा भजन सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। श्याम कहो साईं कहो, रहीमन कहो या राम, सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। रहीमन रहम करे सदा, राम दे आराम। श्याम संवारे काज सब, शरण होए जप नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। धारण करे सो धर्म है, घट घट रहा समाय। मंदिर में
मस्जिद में मुस्काए। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। वो मालिक तो एक है जिसने रचा जहां। मुस्लिम तो सिजदा करे, हिंदू धरते ध्यान। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेने गुजार। एक पिता सबका वही दुनिया है परिवार। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन। श्री रामचरितमानस जो है, इस पुस्तक का हमने प्रारंभ किया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और शुरू में ही हमने पहले तो तुलसीदास जी के बारे में बहुत कुछ जाना कि तुलसीदास जी द्वारा रचित जो ये श्री रामचरितमानस है, इसका वर्णन हम जान रहे हैं। और बालकांड जो है इसका प्रथम अध्याय है, उसमें हमने बहुत कुछ जाना। और अभी हम जो जान रहे थे रागलेखा दासी जी से, वो जान रहे थे शिव और पार्वती के बारे में कि किस तरह से सती के अग्नि में समाहित हो जाने के बाद वो हिमाचल में पार्वती जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और कैसे शिव जी को पाने के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की और उत्तीर्ण भी हुई उस परीक्षा में जो उनसे परीक्षा ली गई। तो चलिए आगे जानते हैं इस कड़ी में। जी रागलेखा दासी जी। जी, मुनि लोग पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले गए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। फिर सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। इसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता ना जा सकता था। देवता उसके साथ बहुत तरह लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। वह उसको युद्ध में वही जीतेगा। शिव जी को पति बनाने के लिए पार्वती जी ने तप किया है। शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। देवता लोग जाकर कह रहे हैं कामदेव जी को कि तुम शिव जी के पास जाओ और शिव जी के जो मन में शोभ उत्पन्न कर दे, क्योंकि वो तो समाधि लगा के बैठ गए तो विवाह कैसे करेंगे। तो उन्होंने उनकी समाधि भंग करे, तब जाकर शिव जी के चरणों में हम सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह करा देंगे।
देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही और उन्होंने कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा, शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तो तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत उसको सदा उसकी बड़ाई करते हैं। कामदेव ने जाकर तरह तरह से शिव जी को विचलित करने की कोशिश की और अपने सारे 5 बाण जो पुष्प बाण थे सब चला दिए और फिर भी किंतु शिव जी विचलित नहीं हुए। तो फिर कामदेव डर गया और उसने सारे संसार देखा, वैसा का वैसा सारे संसार को कामदेव ने काममय कर दिया था। तो अब कामदेव को लौट जाने में लज्जा मालूम होती थी और उससे कुछ बनता नहीं था करने का। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। मरे हुए मन में भी कामदेव जगने लगा। मन की सुंदरता कहीं नहीं जाती थी। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल सुगंध पवन चलने लगा। सरोवरों में कमल खिल गए, जिनके सुंदर भौरों के समूह गुंजार कर रहे थे। राजहंस, कोयल, तोते सुरीली बोली बोलने लगे। अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम की वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मणि में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्होंने कान तक तान दिया। कामदेव के तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई। वे जाग गए और उनके मन में बहुत शोक हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। पर शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उसे देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते मूर्छित हो गई और रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करती हुई शिव जी के पास आई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करते हुए हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव जी ने असहाय स्त्री को देखकर उनको सांत्वनामय वचन कहे, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, जिसका कोई अंग नहीं है, क्योंकि वो भस्म हो गया कामदेव। तब बिना ही शरीर के वे सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी में बड़े भार उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। ब्रह्मा जी देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो सब फिर वैकुंठ को चले गए। फिर वहां से विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। सब देवताओं ने कहा, हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, आप अपनी आंखों से हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। फिर देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की। जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उसे तत्सर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वो पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी। उनसे छल से मीठे वचनों से बोले। महादेव जी ने काम को भस्म कर दिया। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान को बहुत सुख हुआ। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने शेष मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया। उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी, शुभ वाकर वेदों की विधि से अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने लग्न पत्रिका सब ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताएं, सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजा बजने लगा। प्रसिद्ध दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।
जी, तो शिव जी और पार्वती के विवाह की जो है तैयारियां शुरू हो गई। चारों तरफ जो है बहुत ही खुशी का वातावरण वहाँ हो गया, फूलों की वर्षा हुई, अप्सरा नाचने गाने लगी। तो बहुत ही सुंदर वर्णन ये चल रहा है। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में जानेंगे शिव जी और पार्वती जी के विवाह का वर्णन। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। निस दिन सुमिरन ही करूं, राम राम श्री राम। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। अपने पथ पर आप चलूं मैं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं दाता, मुझ में इतना ज्ञान नहीं। हूँ मतिमंद नैन का अंधा, भला बुरा पहचान नहीं। हाथ पकड़ कर ले चलो, ठोकर खाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं।